खूंखार मछली। जलपुरा गांव खेतों के ठीक बाहर बने विशाल डैम के किनारे फल फूल रहा था। हर सुबह रवि और अमित अपनी पुरानी नाव पर निकलते थे, जबकि प्रिया की चिंतित निगाहें उनके लौटने तक उनका पीछा करती रहती थी। एक सुहानी सुबह, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। रवि और अमित बांध पर गए। पानी काफी अजीब रूप से शांत था, मानो गांव की शांति को दर्शा रहा हो। जैसे ही उन्होंने अपना जाल डाला, अमित ने मजाक में कहा, सोचो अगर हमें इतनी बड़ी मछली मिले जो हमें अपनी ओर खींच ले तो। वो दिल खोलकर हंसे। वो उन घटनाओं से अनजान थे जो होने वाली थी। उनकी हंसी शांत डैम में गूंज रही थी। उनके दिन की शुरुआत किसी आम दिन की तरह हुई। रवि और अमित ने डैम के शांत पानी में अपना जाल डाला, और जैसे ही रवि ने अपना जाल खींचा, एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया, जिससे वो लगभग अपना संतुलन खो बैठा। वाह रवि, तुमने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। अमित ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। मछली इतनी बड़ी थी कि रवि की भुजाएं तन गईं। उसका दिल उत्तेजना से धड़कने लगा। कस के पकड़ो अमित, ये कोई साधारण मछली नहीं है। नाव अचानक झटके से आगे की ओर बढ़ी और रवि को जाल पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक समय शांत रहने वाला पानी अब उबलने लगा और उनकी नाव तेज गति से चलने लगी। हम आगे बढ़ रहे हैं रवि, क्या हो रहा है? अमित चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। नाव के किनारे जाकर रवि ने जब थोड़ी देर पानी में देखा तो उसके होश उड़ गए। ये मछली है, ये इतनी बड़ी है कि हमें अपने साथ खींच रही है। ऐसा लग रहा है हम किसी पागल सांड पर सवार हैं। जरा संभल कर मेरे दोस्त। नाव ऊपर उठती लहरों पर चल रही थी, जिसे नीचे शक्तिशाली मछली ले जा रही थी। नाव के तेजी से हिलने पर रवि और अमित को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अफरा तफरी मचाने पर अमित चिल्लाया, हमें इस नाव को नियंत्रित करने की जरूरत है रवि। रवि की आंखें क्षितिज पर टिकी थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। चप्पू पकड़ो अमित, हमें खुद को चट्टानों से दूर रखना होगा। अमित ने सिर हिलाया। चप्पू चलाते समय उसका चेहरा लाल हो गया। एक साथ प्रयास के साथ उन्होंने धारा के विरुद्ध चप्पू चलाना शुरू कर दिया। हर झटके के साथ उनकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। नाव थरथराने लगी। ऐसे ही मछलियां मुक्त होकर तैरने लगी। नाव एक उभरी हुई चट्टान से टकरा गई, जिससे रवि और अमित दोनों नाव से नीचे गिर पड़े और एक छोटी सी दरार से नाव के अंदर पानी रिसने लगा। अमित डरी हुई आवाज में बोला, नाव में पानी घुस रहा है रवि। रवि ने हालात का जायजा लिया और कहा, हम नाव को डूबने नहीं दे सकते। चप्पू चलाते रहो अमित, हमें उन चट्टानों से दूर रहना होगा। जैसे ही अमित ने चप्पू चलाया, रवि ने अपने आप को पानी से बाहर निकालने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। दूसरी चट्टान से टकराते ही नाव कांप उठी और रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि वो विकट स्थिति में है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अमित ने नए जोश के साथ चप्पू पानी पर चलाया। रवि, हम हार नहीं मान सकते, हम इसे पार कर लेंगे। दांत पीसते हुए रवि ने सर हिलाया। अब सही कह रहे हो अमित, हम बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। जब वो जद्दोजहद कर रहे थे तो एक एक मिनट घंटे की तरह महसूस हो रहा था। नाव को नुकसान पहुंचा था, लेकिन रवि का कठिन संकल्प कभी नहीं डोला। आखिरकार जोर जोर से प्रयास करके कठिन संकल्प के साथ वो नाव को खतरनाक चट्टानों से दूर ले जाने में कामयाब रहे। एक बार गरजने वाला पानी फिर शांत होने लगा और उनके चारों ओर का पानी शांत हो गया। उनकी खतरनाक साहसी यात्रा समाप्त हो गई। रवि और अमित नाव में बैठे थे। उनकी छाती फूल रही थी। पसीना उनके आसपास के पानी में मिल रहा था। अमित ने अपना माथा पोंछा और राहत की सांस लेकर कहा, रवि, हमने ये कर दिखाया। हम अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा से बच गए। रवि की आंखें थकावट और खुशी से चेहरा चमक उठा। सच में मेरे दोस्त, हमने विशाल मछली के कहर का सामना किया और विजयी हुए। जैसे ही नाव हल्के पानी पर तैरने लगी, सूरज क्षितिज की ओर उतरने लगा। गांव इंतजार कर रहा होगा। रवि के विचार प्रिया की ओर मुड़ गए और वो जानता था कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया था। उनके बंधन की ताकत ने उन्हें पार कर लिया और उन्हें एक सबक सिखाया, जिसे वो जीवन भर अपने साथ रखेंगे। आसमान में सूरज ढल रहा था और रवि की बाहें कांप रही थीं। गांव में नाव के क्षतिग्रस्त होने की खबर फैल गई। प्रिया की चिंता दृष्टि प्रार्थना में बदल गई और गांव डैम के पास इकट्ठा हो गया था। उनमें विजय भी शामिल था, जिसने अपने जीवन में काफी संघर्ष और चुनौतियां देखी थी। प्रिया के पास आकर विजय ने धीरे से कहा, डर दिल को कमजोर कर देता है मेरे बच्चे। रवि की ताकत और ऊपर वाले पर विश्वास रखो।
जिसे हमने पीढ़ी से कायम रखा है। जैसे ही रवि ने नाव को धीरे धीरे किनारे की ओर मोड़ा, अमित ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की आवाज से उसे राहत मिली और प्रिया के आंसू चिंता से खुशी में बदल गए। नाव आखिरकार किनारों को छूते हुए चरमराने लगी। उसकी खतरनाक साहसी यात्रा खत्म हो गई। ग्रामीण रवि और अमित की मदद के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरे पर प्रशंसा और राहत का मिश्रण था। प्रिया रवि के पास दौड़कर गई। उसकी आंखों में भावनाएं भर गईं, जिन्हें वहां शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। रवि की नजर विजय से मिली और रवि द्वारा दिखाई गई ताकत को स्वीकार करते हुए विजय ने सर हिलाया।